क्या ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस की दोबारा फ्यूड स्टार्ट होने वाली है और बहुत सी मुझे अपडेट समाचार में रॉ में देखने को मिली। तो शो को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। द शो की जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है गुंथर से। गुंथर आते हैं तो गुंथर जैसे अपना प्रोमो कट करने लगते हैं तो उनको फिन बालर इंटरप्ट कर देते हैं और फिन बालर कहते हैं कि तुमने मुझ पर जो अटैक किया था सर्वाइवर सीरीज में, तुमने मुझसे बहुत बड़ी गलती की है। गुंथर उनको काउंटर करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा जब तुम WWE में 2016 में आए थे। जब मेन रोस्टर पर जब तुमने डेब्यू किया था तुमने आते साथ ही जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन क्या हुआ कि तुमने एक ही रात में जो टाइटल है वो तुम्हें लॉस्ट करना पड़ गया। जब आपको याद होगा जब फिन बालर ने जब यूनिवर्सल टाइटल जीता था तो जो शोल्डर इंजरी की वजह से उनको जो टाइटल है वो छोड़ना पड़ा था। इसके बाद जो गुंथर है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में इसके बाद कभी केयर नहीं की, लेकिन जब तुम आओगे मेरे सामने मैं तुम्हें कभी डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। लेकिन फिन बालर कहते हैं कि ये जो टाइटल है ये मेरे साथ ही जचता है और ये मैं ही इसी का असल होल्डर हूँ। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी आते एकदम उन पर फिन बालर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज लगता था कि गुंथर भी इनके साथ फिन बालर पर अटैक करेगा, लेकिन गुंथर ने डेमियन प्रीस्ट से लड़ पड़े, लेकिन इसका फ़ायदा उठाया फिन बालर ने। उन्होंने जजमेंट डे के साथ मिलकर गुंथर पर भी अटैक किया और डेमियन प्रीस्ट पर भी अटैक किया और बाद में उन्होंने अपना जो फिनिशर है वो डेमियन प्रीस्ट पर लगाया और स्टैंड टॉल किया। और इसके बाद हमें बैक स्टेज ये भी पता चलता है कि जो ये मैच है ये अब ट्रिपल थ्रेट मैच हो गया है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए। इसके बाद जो हमें 8 मैन टैग टीम चैंपियनशिप जो मैच देखने को मिलता है वो वाइट 6 और फाइनल टेस्टिमोनी। जो इस मैच की जो एंडिंग है वो है हमारे पॉल एंडरिंग उनकी इस मैच में वापसी हो चुकी है और उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो वाइट सिक्स है वो इस मैच को हार चुकी है और फाइनल टेस्टिमोनी ने इस मैच में विक्ट्री ले ली है। इसके बाद जो हमें न्यू जो सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर जो उनका जो सेगमेंट था वो जो पहले से टेप्ड हो चुका था वो इस बात की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि उन्होंने क्यों अटैक किया सैमी ज़ेन पे। सबसे पहले वो बताते हैं कि वो जब इंजर्ड थे उसके बाद जो बैड ब्लड के बाद वो किस अपने होम टाउन स्कॉटलैंड गए, उसके बाद उन्होंने रिकवरी की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स नाउम्मीद थे कि उनका दोबारा से रिटर्न दोबारा हो सकता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मैंने इसको कर दिखाया। इसके बाद वो कहते हैं कि 2024 में मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आया टाइटल जीतने के लिए। एक मैच में मैं टाइटल जीत के, लेकिन सीएम पंक की वजह से मैं हमेशा मेरा जो मामला था वो हिस्ट्री हो गई, यानी वो हाथ से आते आते रह गया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं असल जो रीज़न है वो जब मैं बैक स्टेज अभी देखता था तो मैंने देखा कि जो सैमी ज़ेन और जे उसो हैं वो उन्होंने जो रोमन रेंस के साथ दोबारा अलाइन कर लिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद यही रीज़न थी कि मैंने जब सोचा वापसी करने को, और मैं ही वो हूँ जिसने जे उसो पर अटैक किया कर। इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर वो कहते हैं कि मैंने सीएम पंक को भी देखा कि वो भी उसने अलाइन कर लिया है। यही वजह है कि मैंने सोचा कि मैं वापस आऊँ और जो भी जो ब्लड लाइन है से मेरा जो हिसाब है वो उनका बराबर करूँ, क्योंकि पास में जो WWE ने हमने देखा कि जो ड्रू मैकिंटायर के जो मामले थे ब्लड लाइन से वो अभी कंटिन्यू है, क्योंकि ब्लड लाइन की वजह से ड्रू मैकिंटायर अब तक कोई टाइटल शॉट नहीं जीत पाए। लास्ट टाइम उनके साथ किया हुआ था कि जब जब क्लैश कैसल में हमने देखा कि जब रोमन रेंस और जो मुकाबला था जब ड्रू मैकिंटायर का, तो ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन की जो इंटरफेरेंस की वजह से वो ये मैच वो हार गए थे। इसके बाद जो सेगमेंट जो हमने देखा है उसके बाद जो न्यू सेगमेंट जो हमने देखा वो था सीएम पंक का। सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक बैक स्टेज
इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो सीएम पंग बताते हैं, सीएम होस्ट जब सवाल पूछती है कि सीएम पंग से कि वो किस तरह वापस ऐसा आएगा सीरीज में, पॉल हेमन ने उनको क्या कहा, तो सीएम पंग ने कहा ये हमारा फैमिली मैटर है, तो ये इसको मैं बाद में डिस्क्लोज करूँ। उसके बाद वो सेट रॉलिंस पे आते हैं कि बताते हैं कि सेट रॉलिंस को मैंने ही ट्रेन किया जब वो 16 साल का था, तो मैंने ही उसको आके प्रोफेशनल रेसलिंग सिखाई। उसके बाद उन्होंने बताया, वो बताते हैं कि WWE में शील्ड का आइडिया मेरा ही था और मेरे WWE मेन रोस्टर में लाने का जो रीज़न थी वो मैं ही हूँ। इसके बाद हमने ये भी देखते हैं कि सीएम पंक ये भी कहते हैं कि सेट रॉलिंस की मुँह से जो सीएम पंक की जो मुँह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे एक अच्छा दोस्त भी हुआ करते थे। उसके बाद ये सीएम पंक ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में मैं जब भी मौका मिला तो जो सेट रॉलिंस को वो डिस्ट्रॉय कर रहूँगा। इसके बाद जो सेट रॉलिंस है वो भी आते हैं रिंग में और अपना प्रोमो कट करते हुए कहते हैं कि सीएम पंग ने सही कहा कि कि वो सीएम पंग को यही उनको ट्रेन करने वाले, वही उनको 16 साल की उम्र में गए थे सीएम पंग के पास। लेकिन सेट रॉलिंस कहते हैं कि एक वजह है जिसकी वजह से मैंने जो सीएम पंग से हेट करना शुरू किया वो ये था कि एक टेक्स्ट मैसेज का जब वो कंपनी से गया तो मैंने उसको टेक्स्ट किया। इसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया हर मामले पे। यही वजह है कि मैं सीएम पंक से मेरे जो ताल्लुकात वो ख़राब हो गए। इसके बाद सेट रॉलिंस कहते हैं कि हमें सीएम पंक को मेन इवेंट में रेसलमेनिया में वो रेसलमेनिया वो इनडायरेक्टली टीज करते हुए कहते हैं कि जब भी हम आमने सामने हुए तो मैं सीएम पंक को उसकी औकात याद दिला दूंगा। इसके बाद सेट रॉलिंस को सैमी ज़ेन इंटरप्ट करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं पहले ये समझा कि जिउसो को तुमने अटैक किया, लेकिन मैं इस मामले में गलत था। सीएम पंक कहते हैं सेट रॉलिंस कहते हैं कि तुम यहाँ सीएम पंक को डिफेंड करने आए हो तो हम लोग की ब्रॉल भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो सैमी ज़ेन होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रू मैकिंटायर से बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, तो लेकिन कोई इस खास सेगमेंट में था नहीं। सेट रॉलिंस वहाँ से चले जाते। इसके बाद हमें दिखता है कि ड्रू मैकिंटायर भी आता है। जब सैमी ज़ेन वहाँ से जा रहे होते तो ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक करते थे और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इन दोनों का मैच जो है वो ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद लुडविग काइज़र और ब्रॉन ब्रेकर के भी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें हमें जो पता चलता है कि जो इन दोनों का मैच है नेक्स्ट वीक वो ऑफिशियल हो गया। इसके बाद जो कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स वो भी रैम में अपनी एंट्रेंस करते हैं। एक्जेवियर वुड्स और कैमरामैन का काम कर रहे होते हैं। क्राउड उनको बहुत ज़्यादा हेट कर रहा होता है और इन दोनों को जब जैसे ही आते हैं तो इन दोनों को कोई क्राउड इनको बोलने का मौका नहीं देता। बहुत ज़्यादा हीट अप सेगमेंट होता है और जो एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन होते हैं वो भी ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, और वो बगैर कुछ प्रोमो कट किए हुए यहाँ से चले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की वजह से बगैर एक्सप्लेनेशन दिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले भी हमें एक सेगमेंट देखने को मिला था कोडी रोड्स जब इनका बैक स्टेज फेस टू फेस होता है न्यू डे का, तो कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हें यू हैव अशेम्ड योरसेल्फ। ये सिंपल कह रहे थे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन कोफी किंगस्टन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से चले जाते। इसके साथ ही जो रॉ है वो वहाँ से ऑफ वे चली जाती है। तो ये थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले एक रॉ। तो अगर आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।